Hello everyone, this is Mukesh Sharma. I welcome you online classes of Guda Interest School, Guda Gorji. Dear student, in last class I explained equation of accounting equation. Today I am going to again explain next question related to accounting equation, because in last class I explained how we select the account, what is the assets, what is the liability and what is the capital, and how we present in asset side, liability side and capital side in the accounting equation format. Okay, now first question, first transaction is business started with cash, means 5 lakh rupees investment made in the business. Then first is serial number, business started with cash. अब इसके अंदर अपन देखते हैं तो देर इज मेजर 2 अकाउंट इंक्लूड इन दिस ट्रांजेक्शन. फर्स्ट वन इज कैश एंड सेकंड वन इज कैपिटल. बिजनेसमैन जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा दैट इज नोन बाय कैपिटल. इफ एनी बिजनेसमैन इन्वेस्ट समथिंग इन द बिजनेस देन दैट इज नोन इन कैपिटल पोर्शन. ओके, बिजनेस स्टार्टेड विद द कैश. तो सबसे पहले कैश टेंजिबल है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में एक्सप्लेन किया था, जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द रियल अकाउंट. तो उसको अपन लोग क्या करेंगे, एसेट्स में इंक्लूड करेंगे. तो फर्स्ट कॉलम अपन ने बनाया यहाँ पे कैश का. कैश टोटल जो कैश की अमाउंट होगी उसको अपन लोग इस कॉलम के अंदर शो करेंगे, इसलिए इसको अपन लोग और हाईलाइट कर लेते हैं डॉट डॉट करके. तो टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्टमेंट की गई बिजनेस के अंदर, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है. तो इस 5 लाख रुपीज़ को अपन लोग इस तरीके से शो करेंगे, 5 lakh rupees in cash column and 5 lakh rupees in capital column. First transaction complete. Second, building purchase of rupees 2 lakh. And second is building purchase. Building purchase. And the total amount is 2 lakh. The 5 lakh cash था, 2 lakh की बिल्डिंग परचेज की. अब इसमें आप लोगों को देखना है कि ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट है. एक तो बिल्डिंग अकाउंट हुआ, बिल्डिंग को अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो मतलब बिल्डिंग रियल अकाउंट है. और कैश भी क्या है दूसरा, क्योंकि बिल्डिंग आई तो कुछ ना कुछ गया होगा अपने पास, तो क्या गया है, कैश गया. तो कैश भी क्या होगा, रियल नेचर का ही होगा. इसलिए 2 लाख रुपीज़ आप लोग क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे. माइनस वाली वैल्यू को अपन लोग ब्रैकेट में शो करते हैं. तो 2 लाख रुपये अपन यहाँ पे माइनस कर दिया कैश में से, और एक कॉलम बना लिया हुआ है बिल्डिंग का. बिल्डिंग, इसमें अपन ने उस वैल्यू को प्रेजेंट कर दी 2 लाख रुपए. अब ये ध्यान रखना है अपन लोगों को कि जो अपन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन के बाद में बैलेंस आएगा. फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस इसलिए कैलकुलेट नहीं किया गया क्योंकि फर्स्ट का जो बैलेंस है वही अकाउंटिंग इक्वेशन का बैलेंस रहेगा, इसलिए उसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. फिर भी यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे वहाँ पर भी बैलेंस कैलकुलेट करना चाहिए तो आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा. फिर भी आप लोगों को ज़बरदस्ती का अपना वर्कलोड नहीं बनाना चाहिए, इसलिए इस तरीके से करेंगे. यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस. बैलेंस 5 था, 2 लाख बिल्डिंग में चला गया, इसलिए कैश माइनस हुआ. तो रिमेनिंग वैल्यू है वो कितनी है, 3 लाख. बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हुई, 2 लाख. तो टोटल एसेट्स कितनी हुई, एसेट्स 3 और 2 यानी 5 लाख. इक्वल टू लायबिलिटी इज 0 प्लस कैपिटल इज 5 लाख. अकाउंटिंग इक्वेशन ये इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो वो अपन लोगों ने यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ शो कर दिया. टोटल किया, मैच हो रहा बैलेंस, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो रही है. थर्ड ले रहे हैं. थर्ड जो ट्रांजेक्शन आप लोगों को दिया वो दिया हुआ है फर्नीचर परचेज. जैसे बिल्डिंग परचेज किया वैसे ही इसके अंदर होगा. यहाँ लिखा पहले फर्नीचर परचेज. फर्नीचर परचेज करेंगे तो भी दो ट्रांजेक्शन होंगे. फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्नीचर, सॉरी 2 अकाउंट होंगे. फर्स्ट अकाउंट इज फर्नीचर एंड सेकंड इज कैश अकाउंट. तो मतलब अपन लोगों ने फर्नीचर कैश में परचेज किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ लेकिन हिडन होता आप लोगों को देखना चाहिए. तो फर्नीचर और दूसरा क्या हुआ कैश का. कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया, 1 लाख रुपए का. इसका मतलब 1 लाख रुपए आप लोगों को यहाँ तो कम करना है. और फर्नीचर जिस नेचर का है उस नेचर के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि एसेट्स है कि लायबिलिटीज है या कैपिटल है. कैपिटल तो वो होती है जो अमाउंट बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं या बिजनेसमैन से रिलेटेड होती है. लायबिलिटी वो अमाउंट होती है जिसको इन फ्यूचर अपन पे करेंगे. तो जो बाकी का सब कुछ रह गया वो एसेट्स होता है.
या फिर जिस एसेट्स को अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब क्या होती है, अपनी एसेट्स होती है। जैसे फर्नीचर को अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो क्या हुई, अपनी एसेट्स है। तो एसेट्स में अपन लोग क्या करते हैं, फर्नीचर का एक अलग और कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर का कॉलम नहीं है अपने पास में, यदि होता तो उसी में अपन लोग एंट्री करते, नहीं है अब बना देते फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है वो है 1 लाख रुपए, यहाँ अपन लोगों ने शो कर दी। फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही बस बैलेंस कैलकुलेट करना, ये ध्यान रखना, यहाँ बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, यहाँ लिखा बैलेंस। बैलेंस में सबसे पहले है वो है केस। पहले केस अपना 3 लाख रुपए था, जिसमें से 1 लाख फर्नीचर परचेज कर लिया, तो वो वहाँ चला गया, अब अपने पास में नहीं है। तो इसका मतलब रिमेनिंग जो बैलेंस रहा वो कितना है, 2 लाख रुपीज़। 3 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 2 लाख। Building is as it is 2 lakh rupees, and now next point is furniture, that is 1 lakh rupees. The total of asset side is 2 lakh plus 2 4 plus 1 equal to 5 lakh rupees, and there is no liability, means liability is 0, and capital is 5 lakh rupees because there is no additional change in the capital, so same value will be present in the balance. Next point is point number 4. Goods purchased for case. There is goods purchased for case. There is total 2 account. First one is goods and second is case. Account select करना आप लोगों को बताया था, प्रैक्टिस करोगे उससे और क्लियर होगा। तो एक तो गुड्स का अकाउंट हुआ, दूसरा केस का। गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस स्टॉक की अपन ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी अपन लोग क्या करेंगे, बिजनेस में परचेज करेंगे और इस पर्पज से परचेज करेंगे, उसको रीसेल करें प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको अपन गुड्स बोलते हैं। मान लीजिए मेरा बिजनेस है फर्नीचर का है, तो वो फर्नीचर नहीं है, फिर वो मेरे लिए क्या है, गुड्स है, क्योंकि मैं फर्नीचर परचेज करना और सेल करने का बिजनेस करता हूँ। मान लो मेरा बिजनेस प्रॉपर्टी का है, मैं ज़मीन वगैरह परचेज करता हूँ, तो लैंड उस टाइम पर अपनी क्या होगी, एक तरीके से गुड्स होगी, क्योंकि मैंने उस लैंड को इसलिए परचेज किया क्योंकि उसको रीसेल कर सकूँ। तो सेम है, तो गुड्स का आप लोगों को अलग से एक कॉलम ओपन करना चाहिए। गुड्स भी टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको अपन लोग यहाँ पे एसेट्स में इंक्लूड करते हुए एसेट्स में उसका एक अलग से सेपरेट कॉलम तैयार करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ गुड्स। गुड्स में देखिएगा कितना परचेज किया, 50,000 का गुड्स परचेज किया है, तो एक तो कैश हुआ, दूसरा गुड्स। तो मैं यहाँ पे कैश में तो 50,000 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि कैश तो अपने बिजनेस से गया होगा, तभी तो गुड्स अपन लोगों ने परचेज किया है, और गुड्स में 50,000 अपन इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि गुड्स आ गया बिजनेस में और कैश चला गया, उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने यहाँ पे एंट्री शो की है। नेक्स्ट देखिएगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, तो फिर बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस 2 लाख माइनस 50,000, देन 1 लाख 50,000 द टोटल वैल्यू ऑफ केस। सेकेंड है बिल्डिंग की वैल्यू, देखते हैं तो 2 लाख बिल्डिंग की वैल्यू रही, फर्नीचर की वैल्यू वही 1 लाख रुपये फर्नीचर की वैल्यू रही, और गुड्स की वैल्यू है 50,000, तो एज इट इज़ गुड्स की वैल्यू शो कर देते हैं। टोटल करते हैं 150 प्लस 50 2 लाख, 2 प्लस 2 4 एंड 1 5 लाख द टोटल ऑफ एसेट्स इक्वल टू, देयर इज नो लायबिलिटी इन लास्ट ट्रांजेक्शन, तो लायबिलिटी इज 0 and there is no change in the capital, so capital is as it is 5 lakh rupees. Transaction complete, balance calculated. Next transaction is transaction number 5. Fifth is goods purchased from Vipin. यदि क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम आ रहा है, जिसे इस ट्रांजेक्शन में नाम आया गुड्स परचेज फ्रॉम विपिन, इसका मतलब अपन ने ये क्या किया है, गुड्स किससे परचेज किया है, विपिन से परचेज किया है। अब विपिन से परचेज किया, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज है। जब किसी पर्सन का नाम आ रहा है तो उसको अपन मानेंगे उधार में खरीदा हुआ है। अब उधार में किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका इन फ्यूचर पेमेंट करते हैं, और जिसको इन फ्यूचर पे करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो मतलब यहाँ विपिन को जो पे करेंगे वो अपनी क्या हुई, लायबिलिटी। कितने रुपए का गुड्स परचेज किया, 20,000 का, तो सिंपल सी बात है, गुड्स तो इंक्रीज हुआ है 20,000, तो मैं यहाँ गुड्स में इंक्रीज में 20,000 शो कर देता हूँ। लायबिलिटी पहले कुछ नहीं थी, किसी को कोई पे नहीं करना था, अब अपन को पे करना है, मतलब 20,000 लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे अपन 20,000 इंक्रीज करेंगे, मतलब 20,000 भी प्लस में शो करना है। जिस दिन विपिन को पे करेंगे उस दिन अपनी लायबिलिटी कम हो जाएगी। बैलेंस कैलकुलेट कर देते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस के लिए एंट्री करते हैं 150 कैश एज इट इज, इस पर कैश में कोई चेंज नहीं है।
2 लाख जो अपनी बिल्डिंग की वैल्यू है वो एज इट इज़ है, फर्नीचर एज इट इज़ 1 लाख रुपीज़ शो किया, 50 + 20, अब गुड्स कितना हो गया 70,000। यहाँ लायबिलिटी पहले कुछ नहीं थी, लेकिन अब अपनी लायबिलिटी 20,000 प्लस कैपिटल वही एज इट इज़ 5 लाख रुपीज़, टोटल कितना 5 + 20 देन 5,20,000। लायबिलिटीज और कैपिटल का है इतना ही, एसेट्स का होना चाहिए, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही तो ट्रांजेक्शन है। तो एसेट्स का देखते हो 150 + 2 350 + 1 450, 450 + 50 कितना हुआ 5 लाख प्लस 20 कितना हुआ 5,20,000। ट्रांजेक्शन अपना एसेट्स का भी उतना ही आ रहा है 520, तो इसका मतलब अपन लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5th पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब कर रहे हैं 6 में देखिएगा, गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्राइस दी हुई 10,000 और सेल्स प्राइस दी हुई है 12,000। इसका मतलब 10,000 की गुड्स का कॉस्ट का गुड्स अपन लोगों ने 12,000 में सेल किया है, तो यहाँ लिख देता हूँ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट प्राइस वगैरह वो ट्रांजेक्शन में दी है तो यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कितने रुपए का गुड्स सेल किया 10,000, क्योंकि गुड्स की कॉस्ट प्राइस है, अपने पास में गुड्स था उसमें 10,000 का अपन ने सेल कर दिया। सेल कितने में किया 12,000 में। इस ट्रांजेक्शन के अंदर जब भी सेल दी हुई अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर आपको 3 पॉइंट देखने होंगे, 3 अकाउंट देखने हैं। फर्स्ट वन इज गुड्स कॉस्ट प्राइस इज 10,000, मीन्स 10,000 गुड्स में से माइनस कर देता हूँ, माइनस की वैल्यू को अपन ब्रैकेट में शो करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में 10,000 माइनस किया। सेल जो आप लोगों ने किया है गुड्स को वो कितने में किया है, सेल किया आप लोगों ने 12,000 के अंदर, मतलब जिस बंदे को भी सेल किया उससे जो कैश रिसीव हुआ वो कैश कितना है बिजनेस में 12, तो कैश में अपन 10 नहीं करेंगे, जितना कैश आया उतना करना, तो कैश यानी सेल्स प्राइस इज 12,000, तो वो यहाँ आएगी, कॉस्ट प्राइस यहाँ आई, सेल्स प्राइस यहाँ आई, ये इंक्रीज हुआ है प्लस कर दिया, गुड्स गया अपने पास से डिक्रीज हुआ है माइनस कर दिया। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस इज प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट प्राइस 10,000 है, सेल्स 12 है, मीन्स 2,000 इज आर प्रॉफिट, तो 2,000 अपन लोग प्रॉफिट को यहाँ शो करेंगे कैपिटल के अंदर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, ओनर का पार्ट होता है, और ओनर के पार्ट को अपन लोग इस तरीके से शो करेंगे। बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ध्यान रखना ये कैपिटल में आएगा। नॉमिनल नेचर के जितने भी अकाउंट है उन सब का इफेक्ट कहाँ आएगा, कैपिटल में आएगा, तो उसको भी अपन वहीं शो करेंगे। सारे अकाउंट की बात नहीं हो रही, जो रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस और इनकम की उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 150 + 12 कितना हुआ 1,62,000, 2 लाख 1,70,000 माइनस 10 देन 60,000 इक्वल 20,000 ऑफ द लायबिलिटी एंड कैपिटल इज 5,02,000। ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ट्रांजेक्शन नंबर 7 दैट इज पेड टू विपिन। विपिन से जो अपन लोगों ने यहाँ पे 20,000 का गुड्स परचेज किया था उसका अब अपन पेमेंट करें। टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं 10,000, मतलब अभी 50% पेमेंट ही हो रहा है, रिमेनिंग 50 बाद में करेंगे जब इक्वेशन में जाया जाए। तो पेड टू विपिन, विपिन को पेमेंट किया आप लोगों ने 10,000। अब लायबिलिटी वहाँ 20 थी, अब उसको पेमेंट करते तो लायबिलिटी अपनी कम हो गई। इन फ्यूचर 10 ही करना है, क्योंकि 10 तो अपन अब पेमेंट कर रहे हैं, तो 10,000 लायबिलिटी में से माइनस करोगे, ये माइनस कर दिया, और 10,000 अपने पास से कैश गए, तो इसका मतलब कैश में से माइनस करोगे। तो टोटल अपन लोगों ने पेमेंट की एंट्री की, बैलेंस कैलकुलेट करते थे, इसका भी बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो 162 माइनस 10 देन 1,52,000 कैश बैलेंस, 2 लाख बिल्डिंग बैलेंस, 1 लाख फर्नीचर, 60,000 स्टॉक एंड 10,000 आर लायबिलिटी, 10,000 लायबिलिटी प्लस 5,02,000 कैपिटल वैल्यू। लास्ट ट्रांजेक्शन पॉइंट नंबर 8, दिस इज बैलेंस। बैलेंस के बाद में 8 नंबर पे हम सैलरी पेड। अब सैलरी पे की अपन लोगों ने, सैलरी अपना किस नेचर का है, नॉमिनल नेचर का। किसी को भी सैलरी पे करेंगे तो अपने लिए क्या है, ये एक्सपेंसेज है। अब एक्सपेंसेज है और अपन लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक तरीके से बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो एक अकाउंट तो हुआ कैश का और दूसरा अकाउंट किसका हुआ, सैलरी का। तो जो लॉस होता है उसको अपन लोग कैपिटल में शो करते हैं। सैलरी पेमेंट वैल्यू है 5,000, तो 5,000 आप लोगों को एक तो कैश में से माइनस करना है और 5,000 आप लोगों को क्या करना है, दूसरा कैपिटल में से माइनस करना। ध्यान रखना, सैलरी पेड, कमीशन पेड
रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारी चीज़ें इस तरीके से होगी। एक तो कैश में से, दूसरा कैपिटल में से। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तब भी यहीं आएगा, लेकिन फिर प्लस में आएगा क्योंकि वो अपने लिए वहाँ पर इनकम है। तो ये अपना ट्रांजेक्शन सारे कंप्लीट हुए। बस लास्ट बैलेंस कैलकुलेट करना है। 152 - 5 देन 1,47,000 बैलेंस। नेक्स्ट है वो है 2 लाख एज इट इज़, नो चेंज इन द बिल्डिंग एंड फर्नीचर ऑल्सो, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। इक्वल कैपिटल लाइबिलिटीज 10,000 एंड कैपिटल इज 4,97,000, क्योंकि 5,000 5,02,000 माइनस किया तो कितना रहा 497। ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करेगी, टर्मिनोलॉजी क्लियर करेगी, अकाउंट सिलेक्शन क्लियर करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन जितना अच्छे से समझ में आएगा उतनी ही कम प्रॉब्लम आप लोगों को नेक्स्ट जो अपन करेंगे चैप्टर उनमें होगी, क्योंकि ये थ्योरी का जो पोर्शन है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है। दिस चैप्टर कनेक्ट द थ्योरी टू द प्रैक्टिकल पोर्शन, सो इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आज के लिए बस इतना ही होगा। असाइनमेंट जो मिलता है उसको टाइम पे सबमिट करवाइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।